बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसल्लु अलल हबीब। सारे आबा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमईन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। मुहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम एक मरहूमा बहन की इसाले सवाब के लिए जमा हैं। सबसे पहले तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलम उन्हें अपने जिवारे रहमत में जगह अता करे। अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी को कबूल फरमाए, इस पूरे खानवादे को, उनकी औलाद को सब्र जमील अता करे, दौलत इस्तिकामत नसीब फरमा दे। दुआ में जो वक्त मौजूद है, मुझे हुक्म है कि तज़कीर और नफ़े की बात की जाए। इन तमाम इज्तमाआत में जब हम खत्माए कुल, चेलम या बरसी के लिए जमा होते हैं तो मकसूद भी यही होता है कि जाने वाले को इसाले सवाब किया जाए। उस समत में हमारी कमजोरी है, हम इतने लोग अपने दोस्तों और भाइयों की को पुरसा देने के लिए यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो कुछ पढ़ के लाते हैं। मैंने एक मामूल बनाया है, मैं तकरीबन अपने हर जगह गुफ्तगू के आगाज में अब ये जुमला अर्ज करता हूँ कि खुदारा अपनी थोड़ी सी नीयत बदलें। आज मुझे सुबह से पता था मैंने आना है, खत्मे कुल में शिरकत करनी है, तो मैंने हर तरह की तैयारी की, लिबास भी बदला, गुस्ल भी किया होगा, असबाब तय किए, किस पे जाना है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सारी ये तैयारी सारी। इसमें इस तैयारी में ये चीज भी शामिल कर लें कि मुझे कुछ पढ़ के भी ले जाना है। ये बड़ी चीज है। जिस ये आप आ रहे हैं, मकसद है इसाले सवाब, कदमों का भी सवाब मिलेगा, आपकी नीयत और इरादे का भी अजर नसीब होगा इंशाअल्लाह जाने वाले को। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मैंने 50 बार सूरह इखलास पढ़ ली हो, मैंने कुछ दफा सूरह फातिहा पढ़ ली हो, मैंने 100, 200, 400, 1000 मरतबा आते आते दुरूद पाक पढ़ लिया हो, मैंने आयत करीमा का कुछ विर्द कर लिया हो, और जब खत्म पढ़ा जाए और मुझे कहा जाए कि पढ़ा हुआ कलाम मिल्क करे, तो हम में से हर एक अपना तोशा मिल्क कर रहा। दो फायदे हो गए, एक तो जाने वाले के लिए इतना बड़ा इसाले सवाब हुआ, और जितना आप पढ़ के लाए और जितना इस मजमे ने पढ़ा उसका सवाब आप में से हर एक को अता करते वक्त वो एक को नहीं देता, वो पूरी मजलिस पे करम फरमाता है। अल्लाह का हाथ सारी जमात पर होता है, उसकी मेहरबानी सारी जमात पे हो जाती है और सब पे करम होता है, सबको अता कर दिया जाता है। तो ये अच्छा अमर है कि नहीं है? आइंदा इस पे तवज्जो फरमाएंगे आप सब लोग, नियत करें, इरादा कर लें कि आइंदा कभी किसी खत्मे कुल में, चेलम में, बरसी में शिरकत के लिए जाना है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के ले जाऊंगा। ये बरकत वाली चीज है। आते आते मैं घर से वुजू करके चला हूं तो बावुजू था, मोटरसाइकिल चलाते चलाते कुछ दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो वो तोशा यहाँ पेश हो गया ना, तो कितना वो कदमों की भी बरकत हो गई, यहाँ आने का भी, इरादे की भी, नीयत की बेहतरी भी सारी मेरे किरदार में भी शामिल हुई, और जाने वाली मरहूमा बहन को उसका इसाले सवाब हो। दूसरा मकसद ये है जिसके लिए हम मजलिस करते हैं, महफिल करते हैं,
लोगों को दावत दी जाती है, वो आए, वो सुने और सुनाया जाए उन्हें। तो यहाँ भी यही जिम्मेदारी है कि जो सुनाने वाला है वो भी और जो सुनने वाले हैं वो भी, जो खैर की बात सुने मिलकर उस पर अमल की नीयत कर ले, महफिल भी बामकसद हो जाएगी। मैंने जो आयत तैयबा पढ़ी इस पैगाम के साथ उसका तर्जुमा करता हूँ और एक हदीस तैयबा का तर्जुमा करके इजाजत ले लेंगे। रब्बे करीम ने कुरान अजीम में कोई एक मजमून भी अधूरा नहीं छोड़ा। मकसद जिंदगी इरशाद फरमाया कि ऐ बंदा मोमिन, तेरा मकसद जिंदगी क्या है? हमने तुझे इसलिए नहीं पैदा किया कि तू सुबह उठे नाश्ता कर ले, दोपहर को खाना खाए, शाम का खाना खाए, कुछ कुछ गपियां करे, दो चार मजलिसें अपनी हंसी मजाक की करे और शाम कर दे और रात को फिर सो जाए और सुबह से उठ के फिर इसी तसलसल से जिंदगी बसर कर दे। फरमाया नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम्हें जिंदगी बख्शी है तो इस जिंदगी में अपनी जिंदगी की सुबह और शामों में रब के बारगाह का खौफ पैदा कर, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर, खुदा खौफी अपनी जात में पैदा करके तू अल्लाह का बंदा है और वक्त आने वाला है जब तूने उसकी चौखट पे पेश होना है। ये जो पेशी का डर है इसीलिए जिंदगी अता की है कि तू शुतरे बेमुहार नहीं है, कि तुझे पूछा नहीं जाएगा, जिधर चाहे मुंह उठा के फिरता रहे, कोई तेरा मालिक मदी नहीं। नहीं, तू मालिक का बंदा है और मालिक ने तुझसे अपनी तेरी दी हुई इस नेमतों का हिसाब लेना है। वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर नफ्स ये गौर करे, देखे उसके पास उसके उस कल की तैयारी क्या है जब वो अपने रब के हुजूर पेश होगा। उस बारगाह आली में पेशी की तैयारी कर। वहां तुझसे पूछा जाएगा, बता तेरी सुबह कैसे होती थी, शाम कैसे, तेरा दिन कैसे गुजरता था, रात कैसे बीतती थी। खबर ही नहीं है कि फजर कब हो रही, खबर ही नहीं है कि रात को सोते वक्त नमाज भी पढ़ के सोते, और कहते हैं जी मैं हर वक्त खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। ये नहीं कि तू सिर्फ जुबान से कह दे कि मुझे रब का खौफ है, अंग अंग से अल्लाह के खौफ की खुशबू आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन अल्लाह के डर की बातें सुनाई। रात का वक्त हुआ, घर तशरीफ ले गए, सोने लगे, सराने पे लेटे, चारपाई पे दराज हुए ना, तो फौरन फिर वही ख्याल किया जो सरकार ने इरशाद फरमाया था। उठ के बैठ गए, फिर ताज़ा वुजू किया, मुसल्ले पे खड़े हुए, 2 रकात नमाज नफल की नियत की, दो नफल पढ़े, फिर तबीयत ने चाहा सो जाऊं, फिर बिस्तर के करीब गए, बस रात इसी तरह गुजर गई। सोना चाहते सो ना सकते, फिर मुसल्ले पे आते, रब के हुजूर गिड़गिड़ाते, तौबा करते, फिर इसी तरह फजर हो गई। फजर पे तशरीफ लाए ना तो हुजूर की बारगाह आली में अर्ज की, ऐशाए खूबा सरवरे कोनो मकाम, मेरे माँ बाप आपकी जात पे कुर्बान हो जाएं। आका, कल जो आपने हमें अल्लाह के खौफ की बात बताई थी, आज मेरी रात यूं गुजरी है कि उस बारगाह आली के खौफ की शिद्दत थी, मैं सो नहीं सका, आराम नहीं कर सका, सारी रात उसकी बारगाह में गिरिया करता रहा, लेकिन दिल है कि मुतमईन नहीं होता। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, ये वो कैफियत है कि जब तू उसकी बारगाह की बेकरारी हासिल कर ले, जब तुझे उसकी बारगाह की बेकरारी आ जाए, तेरे अंदर यचनबा पैदा हो जाए, कब मैं रब की बारगाह में पेश होने के लिए तैयार हो जाऊं। ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, डर जाओ उस बारगाह आली से। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर कोई सोचे उसके पास उसके कल की तैयारी क्या है। हम में से हर एक पे वो कल बहुत जल्द आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। कब्र में उस कल का आगाज हो जाएगा, वहाँ एक सवालनामा रख दिया जाएगा। अगर तू उस सवालनामे से निकलेगा तो अगली जिंदगी की सुबह अच्छी होगी, फिर अगली जिंदगी की सुबह अच्छी होगी, फिर कहा जाएगा हाँ हाँ इसकी कब्र की तरफ जन्नत का एक दरवाजा भी खोल दो, इसे जन्नत का बिस्तर भी दो, इसे जन्नती लिबास भी दो और जन्नत की बारें इसकी कब्र में दाखिल कर दो। फिर मौत मौत नहीं, जिंदगी बन जाती। फिर मरना मरना, फिर कीड़े क्या करीब आए, फिर तो वो जन्नत की बारें हैं, जन्नत की क्यारी है। कान अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रुम मिन हुफ़रिन नार। लोगों, कब्र या जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, तुमने अपने अमल से बनानी।
अपने किरदार से बनानी। मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे नहीं दे सकते। मैंने अपने अमल और किरदार से, मैंने अपने अमल की खुशबू से अपनी कब्र को मुनव्वर हो, रोशन हो, मुअत्तर करना है। आप अपने किरदार से अपनी कब्र को रोशन और मुअत्तर करेंगे। बगैर अमल के किसी सूरत भी छुटकारा मुमकिन नहीं। वो उलमा ने कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह ने ऐसे जिंदगी दी है, एक वक्त दिया है, किसी को 50 साल बख्श दिया गया, कोई 100 साल बख्शे गए, किसी को 10 दिन नसीब हुए। जितनी जिंदगी मिली है उसका उतना लंबा हिसाब है। जितनी बड़ी जिंदगी है उतना बड़ा हिसाब है, और उस हिसाब में से, हिसाब के दिन से हर बंदे को गुजरना है। का वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुम में से हर कोई सोचे उसके पास उसके आने वाले कल की तैयारी क्या है। वत्तकुल्लाह, लोगो अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। क्यों डरो? कहा अल्लाह खबरदार है तुम्हारे कस्बों से। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे जाहिर को आप साफ सुथरा देख रहे हैं, आप मेरे जाहिर पे फतवा देंगे। आप मेरे जाहिर, कारी साहब बड़े साफ रहते हैं, बड़ा खूबसूरत लिबास पहनते हैं, फलां चौधरी साहब हैं इंतहाई खूबसूरत हैं, इंतहाई साफ लिबास हैं, इंतहाई खुश गुफ्तार हैं। ये सारी जाहिर की चीजें। एक मेरा बातन है, जिस मेरे बातन को या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। जाहिर की सफाई भी मुमकिन हद तक जरूरी है, लेकिन कहा बातन को उससे भी ज्यादा उजला रख के बातन तेरा तेरे रब के सामने। बातन तेरा तेरे, चोरी बंदा तब करता है जब कोई देखता ना हो। जिसके दिल में ये बात बैठ जाए कि मैं रब की नजर में हूं, वो कभी चोरी नहीं करता। ना अमल की, ना किरदार की, ना माल की, किसी भी सूरत में चोर नहीं बनता। ना अल्लाह का चोर, ना बंदे का, क्योंकि उसे खबर है कि मैं अल्लाह के सामने हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसलिए डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे कस्मों से बाखबर है। कोई नहीं जानता तेरे अमाल को, तेरा रब जानता। किसी को खबर नहीं तेरे कस्बों की, तेरे मालिक को खबर है। तूने सुबह कैसे की, तू शाम कैसे करता है, तू रात कैसे गुजारता है, तेरी जुबान पे क्या है, क्या तेरा दिल तेरी जुबान का साथ देता है, और क्या तेरी जुबान तेरे दिल का साथ और साथी बनती है। ये किसे खबर है? ये मालिक को है। उसकी बारगाह में तूने पेश होना है। जो तेसे फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो राई के दाने से भी छोटा अमल खैर का लिख के रखा हुआ है। जिसने वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तूने जिसे बुराई समझ के किया नहीं था वो भी जानता है। एक मामूल का अमल तू कर गुजरा था, तेरे नजदीक वो बुराई थी ही नहीं। उसके बारगाह में एक मायार कायम है, वो जानता है ये बुराई है या नहीं। उसने लिख ली है। वो जर्रे से छोटी थी तब भी, नजर आने वाली चीज नहीं थी तब भी उसके शुमार में है। वो एक एक ला के सामने रख देगा और फिर कहेगा पढ़ अपना नविश्ता दीवार, पढ़ अपनी किताबें जिंदगी, देख कौन कौन से कसब किया करता था। इसलिए अल्लाह से डर जाओ कि अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर। अब इस पर जो सरकार का इरशाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो इससे मिलाएं तो इस आयत की समझ आ जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन कानत नियतहु अल आखिरा, वो शख्स जिसकी नीयत में आखिरत आ जाए। जिसकी नीयत में, बोलें जरा सारे, जिसकी नीयत में, ये एक सबक है जो आपको याद कराना। अल्लाह मुझे भी याद करने की तौफीक दे आपको। मन कानत नियतहु अल आखिरा, जिसकी नीयत में आखिरत आ गई। क्या कि दुनिया में कुछ मिलता है, मिले, नहीं मिलता ना मिले, आखिरत में अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाऊं, आखिरत में अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाऊं, वहां पशेमानी ना हो, वहां शर्मिंदगी ना हो। जब सफ़ें खड़ी होंगी ना, अल्लाह फरमाता है एक तरफ कौन होंगे? दाएं हाथ वाले। कहें जरा, एक तरफ कौन होंगे? दाएं असहाबुल यमीन, दूसरी तरफ होंगे बाएं हाथ वाले असहाबुल शिमाल। अल्लाह फरमाता है नखेड़े वहां ही हो जाएंगे, जो बाएं खड़े होंगे वो मुजरिम, जो दाएं खड़े होंगे वो अल्लाह के प्यारे। मुझे बताएं ना, जो बाएं खड़े होंगे क्या उन्हें शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? दसिया जाए चोर है, ये मजलिस लगी है और इस मजलिस में मुझ जैसे शख्स को खड़ा कर दिया जाए और खड़ा करके कहा जाए ये चोर है, तो मेरे अंदर क्या कोई चीज, क्या पानी पानी नहीं हो जाऊंगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे अक़दस की बात है, बारिश नहीं हो रही थी, कैद साली थी,
शदीद कैद साली। आपने सारी कौम को बुला लिया, कहा आओ बाहर मैदान में आ जाओ, सच्चे रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। जब सफ़ें बन गई ना और अल्लाह के नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो रब करीम ने वही फरमाई, मेरे मूसा इन सफ़ों में एक ऐसा शख्स है वो इतना शक्की और बदबख्त है, उसकी वजह से मैं बारिश नहीं कर रहा। ये भी अल्लाह पाक के करम है, ये भी उसके अपने देने के तरीके हैं कि वो शख्स जब तक धरती पे मौजूद है वो इतना शक्की और बदबख्त है कि जब तक वो तेरी सफ़ों में मौजूद है दुआ की कबूलियत नहीं होगी। उसे कहो वो निकल जाए। ऐलान मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि एक शख्स है जिसकी बदकारी शकावत बदबख्ती की वजह से ये दुआ की कबूलियत नहीं है, वो निकल जाए। अब जब बात हुई ना तो वो अपने मन में वो समझ गया, अंदर ही अंदर दिल ही दिल में बोला नहीं, कहा मौला इंज तो नंगे ना कर, बड़ी मजलिस में तो नंगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत अल इस्लाम। किबला पीर साहब तशरीफ लाए हैं, शाह साहब को मजलिस में आने पर खुशामदीद कहते हैं। कहा मालिक करीम तू तो पर्दे रखने वाला है और मुझे मजलिस में यूं नंगा कर रहा है, मालिक करम फरमा, आज तू मेरा पर्दा रख ले, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। पिछली दी माफी अता फरमा, आइंदा दी मैं तौबा करदा, आइंदा मेरा कदम गलत ना उठ सी। दिल सच्चा था, सच्चा मांग रहा था, सच्ची तौबा का ख्याल ज़हन में आ गया। थोड़ी देर के बाद अभी दुआ के लिए हाथ उठे कोई नहीं, बादल आए और बरसना शुरू हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारी ताला, अभी बंदा मजलिस में से निकला कोई नहीं और तूने करम बारिश वाला फरमा भी दिया। कहा हाँ, पहले जिसकी वजह से नहीं देते थे अब उसकी वजह से ही दे दिए। इसकी देन के तरीके तो ये है, देर तो इतनी सारी लगती है कि बंदे का प्याला नियत वाला सीधा हो और वो सीधे प्याले के साथ अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करे तो उसकी रहमत छम छम बरसने लगती। कहा पहले जिसकी वजह से नहीं दे रहे थे की वजह से अता कर दिया। तौबा सच्ची हो जाए, माफी सच्ची, क्योंकि अल्लाह करीम तो जानता है। मैंने कहा ना, अल्लाह फरमाता है मेरे को डर जाओ जे मैं वेखदा पे और कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे कसम देख रहा हूं, मुझे इल्म है तुम क्या हो, तो सच्ची तौबा कर लो। तो कहा मन कानत नियत हुआ आखिरा, सरकार फरमाते हैं जिसकी नीयत में आखिरत आ गई अल्लाह उसी वक्त उस पे 3 करम फरमा देता है। याद रख सो, अल्लाह उसी वक्त उस पे 3 मेहरबानियां फरमा देता है। कौन? जिसकी नीयत में आखिरत आ जाए। बंगला बने ना बने, गड्डी लबे ना लबे, दौलत मिले ना मिले, जान की इज्जत बड़ी दुनियावी सताइशें मिले ना मिले, रब की सताइश मिल जाए, अल्लाह की तारीफ मिल जाए, अल्लाह अपने बंदों में कबूल कर ले, वो आखिरत में उन लोगों में शुमार कर दे जो असाबुल यमीन। और ये जो असाबुल यमीन है इनकी कितनी बड़ी शान है। अल्लाह कुरान अजीम में फरमाते हैं जब ये दाएं हाथ वाले मेरे दाएं आके खड़े होंगे ना तो सिर्फ यही इकराम नहीं होगा, मेरी तरफ से कहा जाएगा सलामुल लका मिन असहाबिल यमीन, और सज्जे हाथ वाले हो तो तुहाडे रब दा सलाम। तो जिनको रब सलाम करेगा उनकी शान क्या होगी, उनमें बनना है कि नहीं बनना, उस सफ में खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना। वो कितनी शान वाले वो बंदे होंगे जिनको उनका रब सलूट करेगा, रब सलाम फरमाएगा, कहा ये इकराम करूंगा, ये इज्जत दूंगा कि जब मेरे बन के आओगे ना तो मैं रब होके तुम्हें सलाम करूंगा। मन कानत नियत हुआ आखिरा, जिसकी नियत में आखिरत आ जाए हुजूर फरमाते हैं उस पे रब उसी वक्त 3 करम करता है। क्या? जमा अल्लाह शमला, उसके सारे काम दुनियावी आसान हो जाते हैं। इससे पीछे ना बजे फिरते काम सौखे हो जाए, मेरी दुनिया बन जाए, दुनिया में जिधर चलो मेरे लिए खैर हो, रास्ते खुल जाएं, मुश्किलें आसान हो जाएं। हुजूर ने गुर और चाबी बता दी, कहा तू नियत में आखिरत ले आ, तेरे काम आसान हो जाएगा। पहला करम रब की तरफ से, पहली मेहरबानी तेरे रब की तरफ से तुझ पे ये होगी, जमा अल्लाह शमला, अल्लाह तेरे जुमला कामों में आसानियां पैदा कर देगा, जमा फरमा देगा। तू नियत करेगा तेरा काम साथ साथ चलेगा। यही वजह अल्लाह कहीं उठने की भी हाजत नहीं होती थी, उनके काम चलते रहते थे। अल्लाह के बंदे कामिलीन औलिया कराम की शान ही है कि जब वो खुदा के हो जाते हैं अल्लाह दुनिया उनकी कर देता है। जमा अल्लाह शमला, अल्लाह उनके काम आसान फरमा देता है।
दूसरा कर्म उससे भी बड़ा है, यही चीज है जो हमें कहीं टिकने नहीं देती। वो क्या है? जअल गनाअहु फी क़ल्बि। अल्लाह फरमाता है जब कोई आखिरत की नियत कर ले ना, आखिरत का इरादा कर ले, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी भूख मिटा देते हैं। जअल गनाअहु फी क़ल्बि, हम उसका दिल गनी कर देते हैं। दिल गनी हो जाता है, कुछ है कुछ नहीं, वो देने वाला ही रहता है, कभी उसका हाथ लेने के लिए नहीं उठता, दुनिया वालों से नहीं मांगता, सवाली नहीं बनता, मजबूर नहीं होता, मोहताज नहीं होता। हम उसकी दुनियावी खैर उसे अता करते हैं और मजबूरियों से आजाद करते हैं। जअला गनाअहु फी क़ल्बि, उसका दिल गनी कर देते हैं। तुसी याद ना हो यार, फलाना दिले दा बड़ा बड़ा खुला है, ये खैर में जुमला इस्तेमाल होता है ना, कर दो कि ना हो कर दे भाई यार, फलाना बड़ी शायद है, दिल बड़ा गनी है। तो दिल किसका गनी है? जिसकी नीयत में आखिरत, जिसे आखिरत का डर है, जिसे आखिरत का खौफ है, जो अल्लाह के खौफ में जिंदगी बसर कर रहा है, इस डर में कि कहीं मेरी बिगड़ी खराब ना हो, अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे, मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूं, मुझे दाएं हाथ वालों में जगह आता। जो आखिरत दिल में बिठा ले, पहला कर्म ये होता है जमा अल्लाह शमला, अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। यही नहीं चाहिए? जअल गनाअहु फी क़ल्बि, अल्लाह उसका दिल गनी फरमा देता है। और तीसरा कर्म वो हमारी गर्ज है। मैं चाहता हूँ आप सब खड़े हैं, मैं आऊं, आप खड़े हो जाएं, आप मुझे सलाम करें। ये एक दुनियावी चाहत है, इज्जत हो, इकराम हो, लोग मेरी चाहत करें। अल्लाह फरमाता है तू आखिरत दिल में बिठा, अततहु दुनिया वहिय राग़िमा, मैं दुनिया तेरी तरफ चलाऊंगा इस तरह के वो नाक रगड़ती हुई तेरे पास आएगी। जिस दुनिया के पीछे तू भाग रहा था मिलती नहीं। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं ना, ये दुनिया शय ही ऐसी है, इसके पीछे भागोगे ये तुम्हें थकाएगी, हाथ नहीं आएगी। इसके पीछे भागोगे ना तुम थक जाओगे, कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, हाथ मोहताज ही रहेगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाओ, हर हिरस और गरज नहीं खत्म होगी। लेकिन इसी दुनिया को इमाम गज़ाली फरमाते हैं छोड़ दो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ तो दुनिया कदमों में पड़ के गुलामी करेगी। तीसरा कर्म ये होता है अततहु दुनिया वहिय राग़िमा, उसके पास दुनिया आती है और नाक रगड़ती है। कबूल फरमा, मेहरबानी करो, कबूल कर लो, उसके कदमों में पड़ जाती। जितने अल्लाह और कामिलीन हुए उनका हाल यही था। वो दुनिया कमाने की गर्ज से नहीं निकलते थे, वो आखिरत कमाने की गर्ज से निकलते। जब वो आखिरत के लिए निकलते तो अल्लाह दुनिया को उनका गुलाम बना देता। अल्लाह के हाथ में सारी। एक इमाम मस्जिद जो मुसल्ले पे ड्यूटी करता है वो क्या कर रहा होता है? वो अल्लाह की बारगाह की ड्यूटी करता है। ये ड्यूटी आप बंदों की नहीं है, मस्जिद की ड्यूटी अल्लाह की ड्यूटी है। क्या इस मुसल्ले की वजह से उसका इकराम होता है कि नहीं होता? अभी कारी साहब उम्रे से तशरीफ लाए हैं, मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ, इस्तकबाल। और ये इस मुसल्ले की इज्जत है, मेरी या कारी साहब की इज्जत नहीं, ये इस मुसल्ले का इकराम और इज्जत है। और मैं समझता हूँ जब बंदा अल्लाह के लिए वक्फ होता है तो अल्लाह करीम इज्जतों के सारे सेरे उसके सर पे रखता है। दुनिया, हुजूर ने फरमाया दुनिया उसकी तरफ आती है, वहिय राग़िमा, इस हाल में आती है कि नाक रगड़। अब आगे आइए, फरमाया मन कानत नियतुहु अद्दुनिया। हुजूर ने दोनों चेहरे दिखाए, दोनों तस्वीरें दिखाई, कहा तेरी नियत में आखिरत आ जाए, तेरे काम आसान हो, तेरा दिल गनी हो, दुनिया तेरी गुलामी करे। मन कानत नियतुहु अद्दुनिया, लेकिन याद रख अगर तूने आखिरत निकाल दी और दिल में दुनिया डाल ली, अगर दिल में दुनिया डाल ली, दुनिया का बन गया, दुनिया की तरफ भागा, गर्ज, हिरस, लालच, हवस, बस इसके सिवा तेरे पास कुछ ना हुआ, तो फिर याद रख जिस तरह वहां 3 इनाम होते हैं, फिर अल्लाह 3 सख्तियां भी डालता। आखिरत की नियत करने वाले को 3 इनाम मिलते हैं।